नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। यूपी के नए 128 विधायकों की डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, जनता की उपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। 23 मई से शुरू होने वाले हैं यूपी विधानसभा का बजट सत्र। मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी ने कसा शिकंजा। बेटे अब्बास अंसारी, उमर अंसारी से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रयागराज दफ्तर में कई घंटों तक पूछताछ की। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है मामले का ट्रायल। मामले में आजम और उनकी पत्नी बेटे को बनाया गया है मुजरिम। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान का बड़ा बयान। कहा, मेरे और मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो कभी नहीं भूल सकता। मेरी तबाहियों में मेरे अपनों का हाथ। आजम खान की रिहाई पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान दिया। कहा, जमानत मिलने का अभिप्राय नहीं है कि आजम खान दोष मुक्त हो गए हैं। आजम खान को उनके कर्मों की सजा तो मिलेगी। देश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है उन्हें। सन 1992 में आज ही के दिन आत्मघाती बम धमाके में उनकी हत्या की गई थी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के वीर भूमि में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तमाम राजनीतिक दलों ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी और नेताओं की तरफ से भी राजीव गांधी को याद किया गया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी वीर भूमि स्थल पहुंचकर राजीव गांधी को नमन किया। भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 31 मई से भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रही है कांग्रेस। वीवीआईसी के मुताबिक वे राजीव गांधी के जीवन और प्रतिमा खोज कार्यक्रमों पर आधारित रक्तदान शिविर, फोटोग्राफी प्रदर्शनी का भी आयोजन करेगी। बरेली में दरगाह आला हजरत के प्रचार मौलाना शहाबुद्दीन ने आजम खान की रिहाई के बाद उनसे अपील की कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर किसी अन्य विकल्प पर विचार करें। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई। कहा, 12 टिकट देने का वादा किया था लेकिन केवल अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया। रामपुर में सपा नेता आजम खान के घर लोगों की भीड़। कई जिलों से लोग आजम खान से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। वाराणसी में माता श्रृंगार गौरी की पूजा का वीडियो वायरल। साल में एक दिन विग्रह की पूजा की जाती है। श्रृंगार गौरी की पूजा का वीडियो 1 साल पुराना। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत बिजनौर पहुंचे, जहां पर ग्राउंड पुलिस चौकी पर पूर्व पीएम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। प्रदेश सरकार ने लागू की नई आबकारी नीति के तहत गाजियाबाद में पहला होम बार का लाइसेंस जारी किया गया है। ये लाइसेंस मुरादाबाद नगर के एक कारोबारी द्वारा लिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति घर पर विभिन्न ब्रांड की 84 बोतलें रख सकता है। वयस्क स्वजन, दोस्त और मित्रों को निःशुल्क शराब पिला सकता है। होम बार लाइसेंस की शुल्क 11,000 रुपए है और 25,000 रुपए के जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। जिले में शराब की 509 दुकानें और 30 बार के लाइसेंस हैं। बुलंदशहर में महिला पर फप्तियां कसने
के मामले में मारपीट, दोनों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। बीच सड़क पर लाठी डंडों से मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर आरोप लगाया था। घर में ताक-झांक करने का लगाया था आरोप। शिकायत के लिए थाने जा रहे थे दोनों पक्ष के लोग भिड़े। पूरी घटना की बारीकी से जांच कर रही है पुलिस। उन्नाव में आजाद नगर डिपो की बस हादसे का शिकार, अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी बस में सवार कई लोग घायल, 7 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा और उनके परिजनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा की 1 करोड़ 88 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गैंगस्टर मनीष मिश्रा पर भदोही समेत कई जगहों पर 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। जालौन में चमारी नाले में मिला अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। लखनऊ के राम स्वरूप मेमोरियल स्कूल छात्रावास में छात्रा की आत्महत्या करने के मामले में स्कूल प्रिंसिपल और वार्डन पर मुकदमा दर्ज। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया। अलीगढ़ में 300 साल पुरानी ऐतिहासिक सार्वजनिक जगह पर बनी जामा मस्जिद पर विवादित बयान देने के मामले में पुलिस की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को विरोध झेलना पड़ा, स्थानीय लोगों ने गिरफ्तारी का विरोध किया। इस दौरान पंडित केशव देव पुलिस से गिरफ्तारी वारंट मांगते रहे। काफी देर तक पुलिस से नोकझोंक हुई, खींचतान हुई और हाथापाई भी। बागपत में विद्युत उपकेंद्र पर किसानों का हंगामा, ट्यूबवेल पर मीटर लगाने का कर रहे विरोध। लगे हुए मीटर को साथ लेकर पहुंचे किसान। शामली के सीएससी में बिजली के न आने से मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को आरोप है कि सीएचसी के अंदर कमरों में पंखे और ट्यूबलाइट तो लगी है, लेकिन लाइट चली जाती है, जिस कारण गर्मी के चलते मरीजों को काफी समस्या होती है। मरीजों के हाथों के पंखे का सहारा लेते नजर आए। हापुड़ में जन सुविधा केंद्र चलाने वाले दलित युवक को बदमाशों ने दिन दहाड़े सेवा केंद्र में घुसकर मारपीट की और केंद्र में रखा सारा सामान तोड़फोड़ कर केंद्र संचालक का अपहरण कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अपहरण की सूचना मिलने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। हालांकि पुलिस उक्त घटना में कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद में लुटेरों के हौसले बुलंद, पुलिस को लुटेरों ने दी खुली चुनौती। बाजार में महिला के गले से चेन छीनी, चेन लेकर लुटेरे मौके से फरार हुए। शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए सरगना समेत 10 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं चोरों के पास से चोरी के 13 ई रिक्शा, 2 कार और 4 बाइक बरामद की गई है। ये गैंग वाहन चालकों को नशा देकर वाहन चोरी करता था। एटा में ठगी का शिकार हुए लोगों ने कोतवाली नगर पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया।
पुलिस को बताया कि आरोपी ने कई लोगों के जीरो बैलेंस खाते खोले और बड़ी रकम एकत्रित कर फरार हो गए। वहीं ग्राहकों का कहना था कि सभी ग्राहकों को कुल मिलाकर 50 लाख रुपए लेकर संचालक भाग गया है। करीब 1 महीने पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ललितपुर में सीएम के आदेश के बाद सड़कों पर उतरा बुलडोजर। शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज। मुरादाबाद में बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो वायरल। रोड रेज के बाद बीजेपी नेता की भीड़ ने पिटाई की। कार सवार बीजेपी नेता ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर लगने से बाइक सवार युवक घायल हुआ था। आक्रोशित भीड़ ने बीजेपी नेता की जमकर पिटाई कर दी। फिरोजाबाद में डिवाइडर से टकराकर बस पलटी। हादसे में 60 से ज्यादा सवारी घायल। बस चालक की मौके पर दर्दनाक मौत। चालक को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। कन्नौज में छेड़खानी के विवाद में पथराव, फायरिंग। दूसरे धर्म की युवती से छेड़खानी के बाद विवाद। प्रदर्शनी से शुरू हुआ विवाद, सांप्रदायिक बवाल बना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद बुलंदशहर पुलिस ने अवैध स्टैंड पर खड़े 10 थ्री व्हीलर को सील कर दिया। गुलावटी कोतवाली पुलिस ने सभी टेम्पो से तेज आवाज में बज रहे म्यूजिक सिस्टम भी उतार लिए। वहीं पुलिस कार्रवाई से टेम्पो चालकों में हड़कंप मचा। शामली में कोतवाल का छात्रों के साथ गाली गलौज का वीडियो वायरल। फरीदाबाद लेकर पहुंचे छात्रों के साथ गाली गलौज। बुलेट बाइक को छुड़ाने के लिए पहुंचे थे स्कूल के छात्र। बलरामपुर में बारातियों से भरी बोलेरो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में दूल्हा समेत 6 लोगों की मौत हो गई। शाहजहांपुर में नगरिया मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने रात को गश्त पर निकले दरोगा और सिपाही को टक्कर मार दी। हादसे में दरोगा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सिपाही की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। अमरोहा कस्बे के निवासी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब ने मांग की है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़कर शौचालय बनाया जाए। एक वीडियो जारी कर कहा कि औरंगजेब हिंदुओं के कत्ल का और मंदिरों को तोड़ाने का गुनहगार था। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उनकी कब्र को तोड़कर वहां पर शौचालय बना दिया जाए। बलिया में दबंगई का वीडियो वायरल, जहां पर एक महिला के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। वो अपने दीवार में जगला लगाई थी तो कुछ दबंग लोगों ने उसे तोड़ दिया और साथ ही उसे भद्दी गालियां दी। जब वो थाने गई तब इंस्पेक्टर साहब ने उसी को गलत ठहराते हुए उसके भाई को 151 का चालान काट दिया। उन्नाव में आजाद नगर डिपो कानपुर की बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी। बस लखनऊ से कानपुर के लिए जा रही थी और बस में सवार दर्जनों लोग घायल हुए, 7 की हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी में देर रात 20,000 का इनामी बदमाश अपराधी सर्वेश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। करीब 16 दिन पहले सर्वेश उर्फ भूरे ने 8 साल के नाबालिग बच्चे से दुराचार करने के बाद फरार हो गया था।
आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि जंगल में ये बदमाश दिखाई पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश ने फायर कर दिया। बहराइच में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर नेपाली नागरिकों से भरी मिनी बस तेज रफ्तार टैंकर से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत। वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 3 की हालत बेहद नाजुक। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अलीगढ़ शहर की जामा मस्जिद को तोड़ने और उसे एक राजा की प्रॉपर्टी बनाने वाले भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित केशव देव शर्मा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नगर निगम ने एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी थी कि अलीगढ़ जामा मस्जिद के मालिकाना हक की उसके पास जानकारी में सार्वजनिक जगह है, लेकिन इसी बयान पर नगर निगम ने कहा था कि शहर के सभी मंदिर मस्जिद नॉन ZA की भूमि पर बने हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक बातें न फैलाएं, लेकिन केशव देव का कहना है कि वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने की बात को लेकर सीएम को पत्र लिखा, लेकिन अगर कार्रवाई मेरे ऊपर की जा रही है तो मुकदमा नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अश्लील डांस को लेकर एबीवीपी और छात्रों के बीच मारपीट हुई। इस मामले में MMMTU के प्रोफेसर VK पांडे, जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर अभिजीत मिश्रा समेत अज्ञात शिक्षकों और छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने यह कार्रवाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के महानगर महामंत्री प्रशांत त्रिपाठी की तहरीर पर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर और शिक्षकों के खिलाफ मारपीट, बलवा, लूट, हत्या के प्रयास के आरोप में केस दर्ज किया। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के खिलाफ 6 से ज्यादा मामले दर्ज। विधानसभा का द्वितीय सत्र होगा आहूत। 7 जून से भराड़ीसैंण में होना है विधानसभा का सत्र। धामी सरकार का होगा गैरसैंण में पहला बजट सत्र। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ने से चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पर उठ रहे सवाल। खटीमा में एसडीएम के निर्देश पर प्रशासन ने तालाब को कराया अतिक्रमण मुक्त। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए 5 मकान और दुकान को ध्वस्त किया। उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के बेरोजगार युवाओं को अभी और कुछ महीने तक सेना भर्ती शुरू होने का इंतजार करना पड़ सकता है। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल की माने तो इस समय सेना में सर्विस को लेकर कुछ बदलाव करने की प्रोसेस पर कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते अभी से 5 से 6 महीने तक युवाओं को भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि सेना में सर्विस को लेकर जो चैलेंजेस करने की बात की जाती है, 5 से 6 महीनों तक युवाओं को उसका इंतजार करना होगा। उत्तरकाशी में लगभग 10:30 बजे रात को बारिश के साथ भयंकर आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान से लोदन के एक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही मकान की दीवार को भी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही राजेश नौटियाल के मकान को भी आंशिक नुकसान की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि एक अन्य ग्रामीण सोहन लाल की छत भी तेज आंधी के चलते उड़ गई। इस तूफान में गनीमत ये रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रदेश में दूसरा सबसे ऊंचा झंडा उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में है, लेकिन पिछले काफी समय से इस तिरंगे के
फटे होने के कारण शान पर अपमान हो रहा है। वहीं समाज सेवी महाराज सिंह ने कहा कि नगर पालिका को या क्षेत्रीय विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क में एक स्कूल पर हवाई हमले किए। यूक्रेन सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये बमबारी गांव के एक स्कूल पर की गई है। यहां पर आम नागरिकों को हमले से बचाने के लिए शेल्टर बनाया गया था। ये गांव फ्रंट लाइन से कुछ किलोमीटर दूर पर है। कुल 90 लोग वहां थे, 30 को बचा लिया गया, 60 के मारे जाने की आशंका। बॉलीवुड वर्सेस साउथ की डिबेट पर बोले अक्षय कुमार, कहा देश को बांटना बंद करो, ये काम करते थे अंग्रेज।